स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो 70 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 70 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम इसमें विस्तार वाइज बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 8 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और बाकी की बची 62 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आम आदमी पार्टी ने पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव जो अभी अभी हुए हैं उसके नतीजों के बारे में, तो असेंबली वाइज अगर देखा जाए इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो है तो लीड ली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस बार विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर साथ में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस 8 पे माफ़ कीजिएगा और कुछ स्थानों के ऊपर जो है तो आम आदमी पार्टी भी आगे रही थी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, अगर उसी तरह के नतीजे फिट बैठ जाते हैं दिल्ली के अंदर तो यहाँ पर केजरीवाल के लिए काफ़ी नुकसान साबित हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ही यहाँ पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंद एक जगह पर कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी बड़ा ज़रूर है, लेकिन वो सीटों में परवरित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें मुस्लिमों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित और कई अन्य समाज को अगर दिल्ली के कंपोनेंट में देखा जाए, दिल्ली के वोटर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अपनी बेहतरीन और बड़ी गलतियां मौजूद है, जिसके चलते कांग्रेस यहाँ पर सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो नुकसान में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का अपना एक अलग तरह का रवैया रहा है, कांग्रेस की अपनी सूझबूझ की राजनीति रही है और कांग्रेस की इसी राजनीति के चलते कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की राजनीति जिस तरह से अगर देखा जाए तो वो मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के, आरक्षित समाज के वोटों को बटोर तो लेती है, लेकिन उनके ऊपर उनके हक की आवाज़ या फिर उनके लिए आवाज़ उठाने के मामले में पीछे हट जाती है। अभी कुछ दिनों पहले संभल का ही मामला देख लीजिए, जहां पर जो है तो कांग्रेस खामोश रही है और कई अन्य दल उसके साथ खामोश रहे हैं। इंडिया गठबंधन, दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर लगभग ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने तौर पर अपने विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है तो कांग्रेस की विचारधारा को कोसते हुए भी नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए के साथ चुनाव लड़े रही है, यहाँ पर जो है तो वो चुनाव में रहेंगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस अभी यहाँ पर वनवास पर है और कांग्रेस आने वाले कई सालों तक के यहाँ पर वापसी नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का संगठन है और जिस तरह से कांग्रेस की जो है तो यहाँ पर मजबूती है और यहाँ पर कांग्रेस का जिस तरह का मैं आपको बता दूं कि वर्चस्व है वो लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लगातार दोस्तों इसके बाद उन्होंने कई फेरबदल जो है तो यहाँ पर किए। सीधी तौर पर अगर बात करें अन्ना आंदोलन के बाद जो है तो आम आदमी पार्टी वजूद में आई है और कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर जो है तो पॉलिटिकल थिंक टैंकर और कई मजबूत लोग इसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस के सामने या फिर कांग्रेस के जिस तरह का अल्टरनेट जो है तो आम आदमी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर उन्नति की गई है, यानी कि उसको बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर क्या वजह है कि जिस तरह से देखा जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही नहीं होता है, वर्चस्व नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीतती है, लेकिन दिल्ली के अंदर खास करके अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आए हैं। तो वजह साफ है कि ये गिफ्ट के तौर पर दी गई है। हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला भी इसीलिए गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम तर चीज़ें हैं, हर चीज़ के ऊपर या फिर हर बात के ऊपर हम कांग्रेस को की राजनीति को
जो है तो दोष नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, वो सीधी तौर पर अपने जो है तो खुद के वर्चस्व को खत्म करने की आइडियोलॉजी देखने को मिली है। कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर और दिल्ली की अगर खासकर बात करें तो कांग्रेस का जो है तो अपना एक रवैया रहा है, एक रूल बुक रहा है, उसमें वो नाकाम रही हैं, जिसके चलते जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, तमाम तरह के अन्य समाज जो है तो यहाँ से दूर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जगहों पर, तो इस बार जो है तो काफ़ी कांटे की टक्कर रहेंगी, ये बात समझ लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल इसको भाप चुके हैं, जिस तरह से जनता उनकी नाराज़ है, वो ये बात समझ चुके हैं कि इस बार जो है तो दिल्ली की तख्त पर विराजमान होना या दिल्ली के तख्त पे वापसी होना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। तो ये जो चीज़ है, जहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ये राजनीतिक उथल पुथल जो है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह का काम अरविंद केजरीवाल का हुआ है, उसको दोस्तों मैं बता दूं कि जनता अब बैकफायर जरूर करेंगी। और इसी के चलते जो है तो एक ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर लाकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया है, जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा उसके ऊपर जो है तो देखा जा सके या फिर उनके ऊपर तमाम तर चीज़ें मटिया जा सके। तो ये चीज़ है दिल्ली के अंदर। जैसे मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आतिशी जो है तो यहाँ पर जो है तो मुख्यमंत्री जो है तो आम आदमी पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह से उनको यहाँ लाया गया है, ये तमाम तरह के लोग जानते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा था गंगा की सफाई या जमुना की सफाई या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उनकी तरफ से होती है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इसके अंदर नाकाम साबित हुए हैं। वहीं अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यकों के मोहल्ले, अल्पसंख्यकों के इलाके, अल्पसंख्यकों के तमाम वो चीज़ें जहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं कर ला पाए हैं, जिसका रिजल्ट और जिसका खमियाजा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर वो भुगतते हुए भी नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज के इलाकों में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है, स्टैंडर्ड स्कूल की बात की जाती है, उर्दू मीडियम के स्कूल की बात की जाती है, या फिर जो तो हिंदी माध्यम और अलग अलग तरह के माध्यम की बात की जाती है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो नहीं ला पाए हैं। वक्फ संपत्ति के बारे में है, डेवलपमेंट्स के बारे में, तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति मुस्लिमों के खास करके हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो पिछड़ जाती है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है तो छोड़कर आगे चलने की कोशिश में दिखते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की कंडीशन है, सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है तो दिल्ली के अंदर राजनीतिक सूझबूझ की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है तो अपना वर्चस्व, डंडा और झंडा गाड़ते नजर आएंगी। और इस बार जो है तो यहाँ पर वो जीत दर्ज करके जो है तो सत्ता बना सकती है। तो सीधी तौर पर ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार विपक्ष में बैठने वाली है। और यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कंडीशंस है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।